हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम। और आज हम 11th क्लास का वीडियो फिर से लेकर आए हैं आपके सामने। 11th क्लास की वीडियो में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। लास्ट की 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने परमाणु अणु के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। सेकेंड वाली वीडियो के अंदर आपने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, इन सब के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, सब हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए लास्ट दोनों वीडियोस को जरूर देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इजीली आपको क्लास 11 केमिस्ट्री करके मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और उसमें आपको दोनों वीडियोस इजीली मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। आज हम परमाणु मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। परमाणु मॉडल्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक मॉडल्स को। और आज हम पहला एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है थॉमसन का परमाणु मॉडल। लेसन 2 पढ़ रहे थे हम, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11 का लेसन 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर है ये। तो आज हम इसका टॉपिक करने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अच्छे से आप पढ़ सकें और भी बच्चों को ये वीडियो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला परमाणु मॉडल थॉमसन ने दिया। थॉमसन ने सबसे पहले हमको परमाणु की मॉडल के बारे में बताया। इससे पहले मॉडल जो थे वो डाल्टन दे चुके थे। डाल्टन का परमाणु मॉडल भी मैं एक वीडियो में आपको बनाकर बता दूंगी। तो इससे पहले डाल्टन परमाणु मॉडल के बारे में बता चुके थे, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशंस ज़्यादा क्लियर नहीं हुई थी, उसमें कुछ कमियां निकल गई थी। तो इसलिए उसके बाद थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल समझाया वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। थॉमसन ने 1904 में कितने में 1904 में, इनका पूरा नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने 1904 में अपना प्रथम परमाणु मॉडल दिया। यहाँ पर मॉडल आएगा। तो इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसके अनुसार इन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम इसे अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, ये इतना छोटा होता है। प्लस ये गोलाकार होता है। कैसा होता है? ये गोलाकार का होता है। दूसरी चीज ये कैसा होता है? विद्युत उदासीन कण होता है। इस टर्म का मतलब आपको जरूर समझना चाहिए। विद्युत उदासीन कण का मतलब ये है कि इसके अंदर पॉजिटिव पोर्शन और इसके अंदर नेगेटिव पोर्शन दोनों बराबर होते हैं। जब किसी विद्युत उदासीन किसी को भी तब बोला जाता है जब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन दोनों ही बराबर हों, तब आप उस टर्म को विद्युत उदासीन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। और लास्ट वीडियोस अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको समझ आया होगा कि मैंने बोला है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जितना नेगेटिव पोर्शन है उतना पॉजिटिव पोर्शन है, तो ऑब्वियसली जो परमाणु होगा वो कैसा हो जाएगा? विद्युत उदासीन। इसलिए ये परमाणु कैसा बताया? विद्युत उदासीन कण बताया। प्लस ये बोला गया कि ये धन और ऋणावेशित द्रव्यों से मिलकर बना होता है। ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट से और नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट से मिलकर बना होता है। इतने तक आपको सबको समझ आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट यही है कि वो सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, विद्युत उदासीन कण होता है और धन और ऋणावेशित द्रव्यों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, धनावेशित द्रव्य परमाणु में समान रूप से फैले रहते हैं। जो ये धनावेशित द्रव्य होता है वो परमाणु में समान रूप से फैला रहता है, चारों तरफ फैला रहता है, तथा धन आवेश में उसी प्रकार धसे रहते हैं। धनावेश जो होते हैं उसमें उसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। ओके। जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ा है, आप लोगों ने सबने तरबूज देखा है। तो तरबूज जो होता है वो कुछ इस तरीके का, अगर हम कटा हुआ तरबूज देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। उसके अंदर पूरा रेड रेड पोर्शन होता है, पूरा लाल लाल होता है जैसे आप खाते हैं। और उसके बाद उसके अंदर कुछ सीड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सीड्स होते हैं जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो थॉमसन ने हमको ये समझाया कि इसके अंदर जो ये रेड वाला पोर्शन जिसे आप खाते हैं, ये रेड वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव पोर्शन है, जो चारों तरफ फैला हुआ है। और ये जो ब्लैक वाले सीड्स हैं ये इसका नेगेटिव पोर्शन है, जो इस पॉजिटिव पोर्शन के अंदर धसे हुए हैं। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव पोर्शन इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो इस पॉजिटिव पोर्शन के अंदर धसे हुए हैं। इस पॉजिटिव पोर्शन का नाम उन्हें नहीं पता था, लेकिन इस नेगेटिव पोर्शन का नाम उन्हें पता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। इसलिए उन्होंने इसका नाम बताया और इलेक्ट्रॉन्स की जगह बताई कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस प्रकार से धसे रहते हैं। ओके। आगे, इस मॉडल को हम तरबूज मॉडल कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। एक्चुअली क्रिश्चियंस के अंदर एक डिश बनती है, एक स्वीट डिश बनती है, जो कि वो कुछ इस तरीके की डिश होती है जिसके अंदर एग्जैक्टली तरबूज के जैसा पूरा एक डिश होता है और उसके अंदर कुछ
किशमिश टाइप जो होती हैं वो इस तरीके से गोल गोल उसके अंदर पड़ी रहती हैं, तो वो भी कुछ तरबूज जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, ये तो था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम इसके दोष पढ़ते हैं कि किन दोषों के कारण ये जो मॉडल था वो फेल हो गया था। तो इसका पहला दोष ये है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों के निष्कर्षों की व्याख्या करने में ये असमर्थ रहा था। जब ये अपने मॉडल के बारे में समझा रहे थे जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके अंदर एक और साइंटिस्ट भी बैठे हुए थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई थी, आप इसको अगर बहुत ध्यान से समझें तो इसने ये बोला था कि पॉजिटिव पोर्शन होता है और उसके अंदर नेगेटिव पोर्शन धंसा रहता है। इट मीन्स पॉजिटिव पोर्शन ज़्यादा हो गया और नेगेटिव पोर्शन कम हो गया अकॉर्डिंग टू इनकी थ्योरी। तो पॉजिटिव पोर्शन ज़्यादा हो गया और नेगेटिव पोर्शन कम हो गया, क्योंकि रेड वाला पोर्शन ज़्यादा होता है और सीड्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये चीज़ रदरफोर्ड को क्लिक करी थी। और उसके बाद जब उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, तब उनके जो रिजल्ट्स आए थे, हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी पढ़ेंगे आगे, तो उनके जो रिजल्ट्स आए थे वो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो क्लियर नहीं कर पाया था थ्योरी को, इसलिए इनका परमाणु मॉडल फेल हो गया था। फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि ये मॉडल जो था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। तब स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि किसी लाइट को जब आप किसी भी पास आउट करते हैं तो वो कुछ 7 रंग्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। तो वो उसी से बनने वाले जो होते हैं वो स्पेक्ट्रम्स होते हैं। आगे हम डिटेल में स्पेक्ट्रम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स की जो भी हाइड्रोजन परमाणु से निकलने वाले जो स्पेक्ट्रम्स थे उसकी व्याख्या करने में ये असफल रहे थे, इसलिए भी इनका परमाणु मॉडल फेल हो गया था। और लास्ट है कि ये मॉडल धन व ऋणावेश के साथ रहने की व्याख्या करने में असमर्थ रहा था। ये परमाणु मॉडल ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि जो ये धन और ऋणावेश है वो किस तरीके से सिचुएटेड है। इन्होंने बोल तो दिया कि पॉजिटिव पोर्शन जो होता है वो लाल वाला होता है, उसमें सीड्स धंसे रहते हैं, पर एग्जैक्टली किस तरीके से है। जब रदरफोर्ड ने अपना प्रकीर्णन का प्रयोग किया और उसके बाद जब उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले, उन्होंने रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट इसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। वो रिजल्ट जो था वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जो परमाणु मॉडल था वो फेल हो गया। आगे इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से इन्होंने डायग्राम, इस तरीके से डायग्रामेटिकली आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये लाल वाला पोर्शन होता है जो कि स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये पूरा रेड वाला पोर्शन मान सकते हैं आप तरबूज का, जो कि पॉजिटिव चार्ज पे होता है, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो नेगेटिव चार्ज होता है वो धंसा रहता है। तो आई होप आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ा और थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष को पढ़ा। दोनों ही पढ़ने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी बताना है कि किस लिए ये मॉडल फेल हुआ और ये मॉडल क्या है, आपको ये भी बताना है। आई नो मॉडल फेल हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बेसिक है मॉडल्स का, इसलिए इन मॉडल्स को पढ़ते हैं और ये मॉडल्स इंपॉर्टेंट भी हैं, आ भी जाते हैं। सो आई होप सबको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उनको भी पढ़ने के लिए इंस्पायर कीजिए, खुद भी पढ़िए। घर पे रहिए, स्टे होम, सेफ होम।